हाय हाय ये तेरा खुला खेल, हाय रे लोगों की ना समझ। देखा आपने, चारों ओर कोहराम और इनका स्याफा चालू हो गया। कोरोना का संकट गहराने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल। चीन में लगातार मौत हो रही है, मौत का आंकड़ा आखिर ये लोग इतना चिल्लाने की एनर्जी टीवी में लाते कहां से हैं? यही बात तो आज मैं आपको समझाने के लिए यहां पर आया हूं। आपको पता है, ये स्याफा कंटिन्यू चालू रखने के लिए और मीडिया के नैरेटिव को मैनेज करने के लिए बिल गेट ने $200 मिलियन इन्वेस्ट किए। है ना अनोखी बात? यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी आप अपने दिमाग से अपना सेंस लगा लीजिए, आगे क्या होने वाला है। अब मैं आपको कुछ खास बात बताता हूं। जीरो कैंडी पॉलिसी और क्लाइमेट बदलाव लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत कुछ हो रहा है। चलते हैं चाइना में। वैसे चाइना में पिछले 3 साल से छोटे बड़े ऐसे करके आंदोलन सरकार के खिलाफ तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 24 नवंबर सन 2022 उरूम की फायर इवेंट की घटना के बाद लोग ज़्यादा तेजी से भड़क गए और जब से चाइना बना है तब से ये पहला बहुत बड़ा आंदोलन था कि लोग रोड में उतर कर लाठियाँ खा रहे थे और सरकार को गाली सुना रहे थे और अपने हक की मांग कर रहे थे। हुआ क्या था कि इन्होंने जीरो कैंडी पॉलिसी के अंतर्गत एक बिल्डिंग को पूरी तरह से सीज कर दिया था और अचानक वहां पर आग लग गई। 10 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। ये दृश्य जब लोगों ने देखा कि इतनी तानाशाही की, बंद कर देते हैं, पूरी बिल्डिंग को सीज कर देते हैं, राशन खत्म हो जाता है, अचानक आग लग जाती है, ऐसी हरकतें, तब जाके लोग रोड में आ गए। पूरी चाइना सरकार के अंडर में मीडिया चलती है। 900 न्यूज चैनल्स हैं, 2600 रेडियो स्टेशन है, 9000 मैगजीन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, 20 लाख लोग एज ए सेंसर काम करते हैं। सरकार द्वारा 540 मिलियन कैमरे लगा दिए गए हैं पूरी चाइना में, यानी 6 लोगों के ऊपर एक कैमरा। इतनी बड़ी पॉलिसी के तहत वहाँ चाइना की जो जनता को कंट्रोल पॉलिसी में रखा है वहाँ की गवर्नमेंट ने। वहाँ के इंटरनेट, वहाँ के डेटा को पूरा सरकार मैनेज करती है। तो फिर लोगों ने VPN के माध्यम से और WeChat के माध्यम से काफ़ी लोगों को जागरूक किया। वहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और जिसका दृश्य आप देख रहे हैं। Into a massive quarantine facility with thousands of beds. But some of these facilities in the country, they are in very rundown and unsanitary condition. And then your whole building or community could go into lockdown. चाइना में हो क्या रहा है? घेराबंदी कर बिल्डिंग लॉक कर देना, हॉस्पिटल में भर्ती लोगों को पंप लगा लगा के सीधा ऊपर पहुंचा देना, क्वारंटाइन के नाम पर गंदा माहौल देना, घर के बाहर और डोर के बाहर सेंसर लगा देना कि आदमी कितने बार आ रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किसको क्या चीज़ बता रहा है, वगैरह वगैरह। वहाँ से जो थोड़ी बहुत कुछ वीडियो निकल गए हैं तो उन वीडियो में वहाँ के बुद्धिजीवी स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ सरकार जो खेल खेल रही है, जीरो कैंडी पॉलिसी और क्लाइमेट बदलाव, जो लॉकडाउन का जो फेक खेल का जो खुलासा लोग करेंगे यहाँ पर रहकर, और जो जागरूक जनता जाग कर अगर सरकार के खिलाफ जाएगी तो उसको बेदर्द तरीके से मारा जाएगा और मारा जा रहा है। ये बात वहाँ के बुद्धिजीवी बोल रहे हैं। And let me ask you about that. When you say severe and brutal, what do you think she will do to the protesters? Their standard mode of operation, like what happened to my ex-wife, is disappeared. So I think the leaders of the protest movement could possibly face that and very likely to face that. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना के गंदे लोगों की गंदी दास्ताएं हम भारतीयों को ये क्यों बता रहा है? यही तो रहस्य मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कितना जरूरी है। अब आप इसे देखिए, इसे क्लोज स्वैप बोलते हैं, 2 आंखों वाला आदमी जो पूरे विश्व के जो सभी देश हैं उन देश के नेताओं का ये रिश्ते में बाप लगता है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का CEO बोला जाता है और ये खुद अपनी स्पीच में बोल रहा है कि जो आज चाइना में चल रहा है, जो नियम आज चाइना में चल रहे हैं, वो सारे के सारे नियम जीरो कैंडी पॉलिसी के लिए और क्लाइमेट बदलाव लॉकडाउन के लिए सभी देशों में अप्लाई हो जाने चाहिए। A role model for many countries, but the Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries. चाइना जैसे नियम अब पूरे विश्व में लागू हो जाना चाहिए, ये महाशय बोल रहे हैं। और हमारे देश में जो नेता हैं वो चाइना मॉडल ही मेट्रो सिटियों को बना रहे हैं। ये वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसने भारत को
आधार कार्ड दिया। जो इंडिया के थिंक टैंक हैं वो सीधे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पार्टनर हैं। ये डिजिटल आईडी, डिजिटल ई-रुपीस, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही देन है। स्क्रिप्ट वहां से लिख कर भेजी जाती है और यहाँ पर उनके बैठे लोग पूरा करते हैं। वैसे ये बहुत बड़ी दर्द की दास्ताएं हैं। तड़प तड़प का मरने से अच्छा है कि समझ कर, सोच कर अपना बचाव कर लीजिए। इनकी जो स्क्रिप्ट होती है उसे यह लोग खुद की बनाई भविष्य पुराण की तरह उसे यूज करते हैं। इनकी स्क्रिप्ट की गाथा समय से पहले बनाकर देने वाली एक बहुत ही खास यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। आज पूरी पृथ्वी में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। पैंडेमिक आने से पहले ही इस यूनिवर्सिटी में स्क्रिप्ट एक तैयार कर दी जाती है और सभी देश के नेताओं को स्क्रिप्ट बांट दी जाती है। जो इनकी उस स्क्रिप्ट में चलने का वादा करते हैं उनको छोड़कर बाकी जो नहीं करते उनको हटा दिया जाता है। अब आपको ये समझना है कि जिस यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी स्क्रिप्ट बनाई जा रही है, ये यूनिवर्सिटी किसके पैसे से चल रही है। बिल गेट्स इस यूनिवर्सिटी को बहुत फंड देता है। इसके हर महीने की प्रेस रिलीज या PNGH की वेबसाइट में आप पढ़ सकते हैं। पूरे विश्व में जब कैंडी प्रोग्राम लागू हो रहा था तो 2 महीना पहले इस यूनिवर्सिटी ने 201 नाम का एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें मुद्दा यही था कि कैंडी प्रोग्राम को कैसे सफल बनाना है। अगर कैंडी पूरे विश्व में फैल जाती है तो उसे मैनेज करना है, कैसे करना है, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, इंजेक्शन लोगों तक कैसे पहुंचाने और कैसे लोगों को लगवाने, ये तमाम बातें मीटिंग में इस प्रोग्राम में फाइनल हुई थी और उसके 2 महीना के बाद कैंडी पूरे विश्व में देखी जाने लगी। अब खास बात यह है कि फिर से यूनिवर्सिटी ने एक भविष्य वाली स्क्रिप्ट बनाकर तैयार कर ली है और वो स्क्रिप्ट कई देशों के नेताओं को मिल गई है। बिल गेट उसमें अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसका नाम है स्पार पैंडेमिक। सन 2025 से सन 2028 तक का पूरा इनका स्क्रिप्ट का एक जत्था है। उस स्क्रिप्ट में क्या खास बातें हैं वो भी समझ लीजिए। इन लोगों का कहना है कि आप समझ जाइए कि एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है और उस बीमारी के चलते पूरे विश्व के 50% जो 60 वर्ष से ऊपर लोग हैं वो मर रहे हैं, बुरी तरह मर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इस बार की खास पैंडेमिक पर इनका खास मुद्दा यह है कि लोगों को नेचुरोपैथी से कैसे दूर रखा जाए। उन्हें अपने सिस्टम के अंदर ढकेला जाए जिससे कि पंप लगा लगा कर जल्दी से उनको ऊपर से ऊपर ही पहुंचा दें। अब आपको दोस्तों जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की स्क्रिप्ट को देखकर ये बात समझनी है कि आगे क्या होने वाला है। अब मैंने आज आपको इस यूनिवर्सिटी के पहले का रूप बताया कि जब कैंडी चालू होने वाली थी तो उसके पहले भी इन्होंने क्या काम किया था, उसको सफल बनाने के लिए किया था। बोलते तो हैं कि हमने लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया था, लेकिन वो काम कैसा था, यानी इनको सब प्लान पहले से पता था। ये इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अब इसी यूनिवर्सिटी ने सन 2025 से लेकर 28 तक का भविष्य वाली स्क्रिप्ट को समाज को दे दी है, नेताओं तक पहुंच गई है। बिल गेट इस पे काम कर रहे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो काम कर ही रहे हैं। इसका पहला एक्सपेरिमेंट चाइना में चल रहा है, फिर सेकंड इसका एक्सपेरिमेंट भारत में चलते हुए आप देखेंगे कुछ समय के बाद। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब दूसरा पॉइंट, खास बात आज की यह है कि जो $200 मिलियन बिल गेट ने अभी मीडिया नैरेटिव को मैनेज करने के लिए जो दिया है, इसको बोला जाएगा कि हमने जो अभी ये घटना जो आगे बढ़ने वाली है उसको सही दिशा में मीडिया काम करे, उसको सफल मार्गदर्शन मिले, इसीलिए हमने वो रुपए इन्वेस्ट किया है। तो आप समझ जाइए कि अब क्या हो रहा है और ये इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनको किसने रुपया दिया है, क्या करने वाले हैं ये लोग, किसकी भूमिका पे काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। कुछ शब्दों का मैंने शॉर्टकट में प्रयोग किया है, उनका नाम मैंने चेंज किया है क्योंकि ये लोग कीवर्ड के माध्यम से वीडियो पकड़ते हैं, फिर वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, सच्चाई समाज तक पहुंच नहीं पाती है। अब ये लोग क्या काम करना चाहते हैं, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैमट्रॉल और कैंट्रॉल ये जो रॉकेट ऊपर जाते थे उनको बोला जाता था पहले हवा छोड़ते हुए। आप सुबह सुबह देखते होंगे कि ऊपर से एक रॉकेट जाते हैं, वो आसमान में एक धुआं जैसा हो जाता है। फिर इनसे सवाल किया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि जो प्रदूषण कारक तत्व हैं वो वातावरण में फैल गए हैं, उसको हम मैनेज करने के लिए केमिकल की एक लेयर बनाते हैं। फिर एक ये भी बात आई कि जो तेजी से जो किरण सूर्य की पड़ती है उसको रोकने के लिए, वहाँ बैलेंस बनाने के लिए हम एक ऐसा माहौल बना देते हैं धुंधाकार, जिससे कि सूर्य की किरण नीचे जल्दी से पहुँच नहीं पाती। आप क्या करना चाहते हैं, ये जो नेचुरलिटी है इसमें आप क्या काम कर रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। जो ये केमिकल युक्त माहौल बना रहे हैं या जो एक्सपेरिमेंट भारत में चल रहे हैं और भी जगह जगह चल रहे हैं, चाइना में भी चल रहे हैं, तो
ये तमाम चीज़ों को हमारे देश की सरकारें तो नज़रअंदाज कर नहीं रही है, उनके सामने ही सब हो रहा है, लेकिन नज़रअंदाज जनता के बीच किया जा रहा है। जनता को नॉलेज ही नहीं है। कई वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो केमिकल युक्त माहौल बन रहा है, जो लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, ये केमिकल का भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में पूछा करते हैं कि आप जो इतनी सारी जानकारियाँ लेके आते हो, हमको सुना तो देते हो, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन नहीं बताते। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंत में एक सॉल्यूशन ही बताता हूँ। जिन हालातों में आज खड़ा कर दिया गया है लोगों को, उस हालातों से बच पाना बड़ा ही कठिन है। बस आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, सच्चाई को समझें और इर्द गिर्द जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य को बचाएं। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अपने स्वास्थ्य को आप बचाएं और इनके जो षड्यंत्र हैं उसके भेद को समझें। तमाम बातों को इनके आईने से एक बार निकाल के, एक बार सच्चाई का आईना पहनकर और शांत चित्त होकर आप सोचें कि गलत कौन है और सही कौन है और हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। अगर आप इतना भी समझ लेंगे ना, तो आप बहुत बड़े षड्यंत्र से बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे और जिसका परिणाम ये होगा कि आप सेफ हो जाएंगे। आप सेफ हुए तो आपका परिवार सेफ हो जाएगा। पूरे शहर में आग लगी है तो जरूरी नहीं है कि पूरे शहर की आग आप बुझा दो तो ही सॉल्यूशन निकलेगा। आप अपने आप को बचा लें, आप अपने परिवार को बचा लें, परिवार के माध्यम से दूसरे परिवार बचेंगे, दूसरे परिवार के माध्यम से गांव बचेंगे, गांव से शहर बचेंगे, धीमे धीमे जागरूकता फैलेगी और शायद ये जागरूकता एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। और जो ये तानाशाह जो ये अपनी हुकूमतें कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल पॉलिसी के तहत उन्होंने बहुत कुछ मैनेज कर लिया है, फिर भी ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पूरे विश्व में लोग मर रहे हों या फिर अलग अलग जगह पर उनकी प्रताड़ना सह रहे हों, लेकिन ये भारत है, यहाँ ऋषि मुनियों का वरदान है। यहाँ एक ही व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है। खासतौर से दोस्तों, एक बड़ा वर्ग जो जागरूक हैं, उस जागरूक लोगों में कई कैटेगरीज आती हैं। विश्वरूप राय के अंडर में भी बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं। फिर रामदेव के कई अनुयायी हैं, वो तो चीज़ समझ रहे हैं, फिर भी कभी रामदेव का दिमाग वैक्सीनेशन सही है या गलत है उस पर चला ही जाता है, इंजेक्शन सही है या गलत है चला ही जाता है। फिर एक वर्ग और देखते हैं, संत आसाराम जी अपू का वर्ग है, उनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनकी ऋषि प्रसाद पत्रिका निकलती है, उन पत्रिकाओं में आप देखेंगे कि अपने आरोग्य को ठीक करने की बातें ही अधिकांश बोली जा रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और जो आपके इर्द गिर्द अच्छी औषधियाँ हैं उनका सेवन करते रहें और जो षड्यंत्र है उसके भेद को समझते रहें। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इन तमाम चीज़ों का। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये सच्चाई वाली बातें सभी लोग नहीं उठा पाते। जो कुछ चंद चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इस विषय में काम कर रहे हैं और भी लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों को सच्चाई जानकारी फैले, इसीलिए आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।